बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है x ग्रेटर दैन 0 लेस दैन इक्वल टू 30, क्योंकि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से बड़े, 30 और 30 से छोटे। लेकिन इसमें लिखा हुआ x इज अ मल्टीपल ऑफ 2। वो एलिमेंट्स चूज करेंगे जो 2 के टेबल में आते हैं, 0 से बड़े, 30 और 30 से छोटे लेकिन 2 के टेबल में आते हों। ए हमें क्या दिया हुआ है? 6 का मल्टीपल। बी क्या दिया हुआ है? 8 का मल्टीपल। अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि यूनिवर्सल सेट के अलावा जितने भी सेट्स होते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट का सब सेट होते हैं। इनके जब आपको यू पता चलेगा तो ए और बी जो आप चूज करेंगे वो यू में से ही होंगे। फर्स्ट पार्ट है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी थर्ड है। उनकी वेन डायग्राम हमने ड्रा करनी। सेट यू को पहले हम लिखते हैं यूनिवर्सल सेट। जीरो से बड़े, x इज लेस देन इक्वल टू 30 से पीछे पीछे रहना, 30 इंक्लूड भी है क्योंकि ये एक बार यहां पे हमें नजर आ रहा है। और साथ और कंडीशन क्या दी हुई? x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 0 से आगे 2 के मल्टीपल लिखते जाएं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30 से आगे नहीं हमने जाना। इसी तरह आप ए जो लिखेंगे वो आपने इनमें से चूज करने हैं, ये मैं आपको एक्चुअली बात बता रहा था। और बी भी जो लिखेंगे वो भी आप इन्हीं में से चूज करेंगे। जितने भी सेट होते हैं यू के अलावा वो सारे यू का सब सेट होते हैं। अब ये हमें क्या कह रहा है? x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि आप यहां से वो एलिमेंट्स उठाएंगे जो 6 का मल्टीपल है। 6 2 is 12, 6 3 is 18, 6 4 is 24 एंड 6 5 are 30। बी हमें कहा जा रहा है x इज अ मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि u में से आप वो उठाएंगे जो 8 का मल्टीपल है। 8 1 are 8, 8 2 are 16, 8 3 are 24, 8 4 are 32। अब वो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो 30 से एक्सीड कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां तक हमें u, a और b पता चल गया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने यही करना था, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। तो ये टेबुलर फॉर्म हमने बना दी। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ 24 है। ये इंटरसेक्शन आ गया। अब हम ड्रा करते हैं इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रा करना होता है, जिसको हम नॉर्मली एक ब्लॉक से, रेक्टेंगल से शो करते हैं। यानी कि यू के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब इसमें दो सेट हम बनाएंगे, ए बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आपने देखना है कि ए और बी डिसजॉइंट हैं या नहीं है। अब इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, तो हम ए और बी भी इस तरह बनाएंगे कि वो आपस में ओवरलैप हो रहे हों, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी ना हो, दोनों का कुछ ना कुछ हिस्सा मिल रहा हो। ये ए और ये बी। अब दोनों का जो हिस्सा मिल रहा है उसमें नंबर आपको कौन सा नजर आ रहा है? 24। आप इधर 24 लिख दें।
अब ए के एलिमेंट्स देख लें कौन कौन से हैं, वो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। 6, 12, 18, 24, 30। 24 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब हम लिखेंगे 6, 12, 18 एंड 30। इसी तरह बी में देखें 8, 16, 24। तो 24 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमने सिर्फ लिखना है 8 और 16। अब ये जितने नंबर हम लिख चुके हैं यानी कि ए बी हम लिख चुके हैं, इनको छोड़ के जो बाकी बच रहे हैं यू के, वो आप इन दोनों सर्कल से बाहर लिख लेंगे। मसलन 2 नहीं अभी तक हमने लिखा, अब ये बाहर आप जहां मर्जी लिखें, नो इशू। 2, 4, 6 लिखा जा चुका है, 8 भी लिखा जा चुका है, 10 नहीं है 10 लिखें, 12 लिखा जा चुका, 14 नहीं है 14 लिख लें, 16 भी लिखने गया, 18 भी लिखा जा चुका, 20 नहीं है लिखा 20 लिखें, 22 भी नहीं लिखने हुआ वो भी लिखें, 24 हो गया, 26 नहीं हुआ, 28 भी नहीं लिखने हुआ, 30 लिखा जा चुका है, दैट्स इट। तो ये इसकी वेन डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 2, let u is equal to x such that x is an integer and x is greater than 0 less than equal to 150। यानी कि यूनिवर्सल सेट जो हमें दिया गया है उसमें वो इंटीजर्स हैं जो 0 से बड़े और 150 से छोटे हैं, लेकिन 150 उसमें इंक्लूड है। इसी तरह g हमें दिया हुआ है सच दैट x is equal to 2 raised to power m for integer m and m is greater than equal to 0 less than equal to 12। इसका मतलब ये है कि m आप 0 से लिखना शुरू करेंगे और 12 तक जाएंगे, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका जो आंसर आ रहा हो वो 150 से कम हो। और h क्या है, x such that x is a square, यानी कि आप स्क्वायर्स लिखेंगे 150 से छोटे वाले नंबर्स। तो पहले हम u को प्रॉपरली लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में सबसे पहला इंटीजर आपका क्या आ गया, 1। चलते जाएं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहाँ तक हमने जाना है, 150 तक, यानी कि अप टू 150। इसी तरह अब हम g चूज करेंगे। u को टेबुलर फॉर्म में लिखना इसलिए जरूरी था, g में हम जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे वो इनमें से होंगे, ये जरूरी है। चलें जी अब g लिखते हैं। g हमारे पास क्या है, 2 raised to power m, इस शक्ल में हम लिखेंगे, यानी कि 2 की कोई ना कोई पावर लिखते जाएंगे ऐसे, 2 की पावर, फिर 2 की पावर, फिर 2 की पावर, और पावर होगी क्या, 0 से आपने शुरू करना है। कहाँ तक जा सकते हैं, 12 तक। मसलन 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5। लेकिन अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये देख भी लें पावर्स अप्लाई करके कि कहीं ये 150 से आगे ना जाएं। मसलन 2 की पावर 0, 1, किसी भी नंबर की पावर 0, 1 होती है। 2 की पावर 1, 2, फिर 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 32, 64, 128, फिर आएगा 256। तो हम वो नहीं लिख सकते क्योंकि 150 क्रॉस नहीं करना हमने, तो यहाँ पे ब्रेक है, यानी कि 2 की पावर 5 32 था, आगे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 और फिर 2 की पावर 7, दैट्स इट।
अब इसी तरह हम h लिखेंगे। h में आपने क्या लिखना है, x साइड दैट x इज अ स्क्वायर, यानी कि आप वो नंबर्स लिखेंगे जो स्क्वायर्स हैं 1 से लेके 150 तक। अब पहला नंबर हमारे पास 1 आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। फिर आएगा 4 क्योंकि वो 2 का स्क्वायर है। 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 10 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 13 का 169 है, वो नहीं लिखना आपने क्योंकि आपने 150 से पीछे पीछे रहना था। अब हम फाइंड करेंगे G यूनियन H जो कि सेकंड पार्ट है और G इंटरसेक्शन H जो कि थर्ड पार्ट है। तो G और H इनका यूनियन लिख लेते हैं हम 1 यूनियन में, क्योंकि हमने सारे लिखने हैं 2, 4, 8, 9, 16, 25, 32, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 128 and 144। अब हमने फाइंड करना है G इंटरसेक्शन H। 1 कॉमन है, फिर 4 है, 16, 64, बस ये 4 एलिमेंट्स ही कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 3, consider the sets P and Q. P is equal to x such that x is a prime number and x is greater than 0 but less than equal to 20, यानी कि 0 से बड़े और 20 से छोटे प्राइम नंबर्स, लेकिन 20 उसमें इंक्लूड है। 20 खैर प्राइम है भी नहीं है और 0 भी प्राइम नहीं है। Q हमें दिया हुआ x such that x is a divisor of 210 and x is greater than 0 less than equal to 20, इनके 20 भी इसमें इंक्लूड है। मतलब आप 1 से शुरू करेंगे 20 तक जाएंगे, वो नंबर चूज करेंगे जो 210 को डिवाइड करते हैं, जैसे 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, इस तरह हम 20 तक चेक करेंगे। फिर जब ये फाइंड हो जाएंगे तो हम P इंटरसेक्शन Q फाइंड करेंगे और P यूनियन Q फाइंड करेंगे। P फाइंड करते हैं और Q। अब P में देखें, मैं वो कह रहा है x इज अ प्राइम नंबर, इनकी पहली बात हमें ये पता चल रही है कि हमने जो नंबर लिखने हैं वो कौन से होंगे, प्राइम। और प्राइम होंगे कौन से, 0 से बड़े, 20 से छोटे, 20 उसमें इंक्लूड है। तो पहले भी मैंने आपको बताया 20 वैसे भी प्राइम नहीं है। बहरहाल 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 1 प्राइम नहीं होता, ना ही वो कंपोजिट होता है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो हम कहां से स्टार्ट लेंगे, 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19। Q में क्या कह रहा है, x इज अ डिवाइजर ऑफ 210। 210 के डिवाइजर कहां से कहां तक, 0 से 20 तक। 0 इंक्लूड नहीं है, 20 इंक्लूड है। तो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है, 210 को भी करेगा। 210 2 इसको डिवाइड करता है। कैसे पता चलता है, लास्ट डिजिट अगर इवन है तो 2 इसको डिवाइड करेगा। अब 3 भी इसको डिवाइड करता है। कैसे पता चलता है, तीनों डिजिट्स को आप ऐड कर लें, 2 and 1 3, 3 and 0 3।
तो ऐड करके जो रिजल्ट आएगा, अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 इसको डिवाइड करेगा। तो अब 3 इसको डिवाइड कर गया 4 का रूल इंपॉर्टेंट है, वो देखें कि लास्ट 2 डिजिट्स आपने देखने हैं सिर्फ। अब लास्ट 2 डिजिट्स हैं, ये 10 लिखा हुआ एक्चुअली 10 4 के टेबल में नहीं आता, ये नंबर भी नहीं आएगा। 5 के लिए हमने लास्ट डिजिट देखना होता है, 0 या 5 हो तो 5 उसको डिवाइड करता है, 5 इसको डिवाइड करेगा। 6 का क्या रूल है कि अगर किसी नंबर को 2 और 3 दोनों डिवाइड कर रहे हैं तो 6 भी उनको करता है। अब इसको 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी कर रहा है तो 6 भी करेगा। 7 तो सीधा 7 3 से 21। 8 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, 9 भी नहीं करेगा, 10 करेगा क्योंकि एंड में 0 हो तो 10 तो इसको लाजमी डिवाइड करता है। फिर जब आप बाकी चेक करेंगे तो आपको 14 और 15 मिलेंगे जो इसको डिवाइड करते हैं। तो P Q हमें पता चल गए। तो इंटरसेक्शन में देख लें कॉमन दोनों में कौन से हैं। 2 कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 कॉमन है, फिर 7 है, बस 2 3 5 एंड 7। अब यूनियन तो ज़रा सारे लिखने हैं, 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 एंड 19।